संपूर्ण रात बहुत सुंदर चाय मिली है। पहले आदमी गुरुदेव आप बैठे हैं, हम आप सभी भी हैं। पहले जब हमारे बुजुर्ग लोग रिश्तेदारी जाते थे, कोई पानदान आते थे दरवाजे पर, तो हमारे बाबा वगैरह, हमारी आजी वगैरह उनको गुड़ देती थी पानी पीने के लिए। बढ़िया माठा दिया जाता था, बढ़िया उनको दूध दही माठा से सेवा की जाती थी, शरबत पिलाया जाता था, बड़े प्रसन्न होते थे। अब जब आज बिचारे जाते हैं बुजुर्गवार रिश्तेदारी, तो बड़ा समस्या खड़ी हो गई। तो होता क्या है, आज क्या हो रहा है, पहले मिलता था दूध दही, पहले मिलता था दूध दही, अब मिलती है बस पहले मिलता था दूध दही, अब मिलती है बस चाय चाय चाय। विश्वास करिए, आप भी जाएंगे ससुराल, अगर चाय नहीं मिली कहेंगे यार अपने भाभी से कहेंगे तुम्हारे यहाँ चाय तक नहीं मिली। चाहे देसी घी गगरी आपके सामने रख दे, चाहे सास नया में आकर के देसी घी का लड्डू खिला दे, लेकिन चाय बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, पहले मिलता था दूध दही, अब मिलती है बस चाय चाय। इसको सुन लीजिएगा, नजर दिया। पहले हमारे बुजुर्ग गुरुकुल हुआ करते थे, विद्यार्थी जो होते थे या फिर कह लीजिए जो श्रेष्ठ होते थे, उनके साष्टांग प्रणाम किया जाता था। साष्टांग दंडवत देख के प्रणाम करते थे। थोड़ा समय बीता, देख जी, थोड़ा समय बीता, पाँव को छूने लगे, चलिए यहाँ तक भी अच्छा है। थोड़ा समय बीता, गांठ तक पहुंचाए। एक दिन हमको एक सज्जन मिले, कहा गुरुजी प्रणाम। हाँ भाई साहब, फिर रुपये का है सब प्रणाम कर रहे हैं, कमर के पास आप प्रणाम कर रहे हो, ये हो रहा है भैया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये हो रहा है। तो पंक्तियां सुनेगा, जब पहलगी होती थी तो बढ़िया आशीर्वाद भी मिलता था, और अब जैसे मकरा का अच्छे वैसे काठे भवानी। और जब पिताजी छोड़ने जाते हैं बच्चे को स्टेशन, तो वो बच्चा प्रणाम नहीं करता है, वो बाय बाय डैड। अब आप समझे,